लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है। एक्चुअली ये क्या है, ये पी एफ वन प्लस पी एफ टू के कॉन्सेप्ट पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी जनरल डेफिनेशन पे ही है। ये कुछ है पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू टू है। अब ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मूविंग पॉइंट की एक पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, फिक्स पॉइंट से। और यहाँ भी मूविंग पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है। ओके, ये एक तरह से पी एफ वन का काम कर रहा है और ये एक तरह से पी एफ टू का काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है, ठीक है, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, टू ए, क्योंकि फोकस होता है। और ये चीज़ क्या होती है, टू ए। और इन द केस ऑफ एलिप्स टू ए की वैल्यूज हमेशा टू ए से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने एक बार मुझसे पूछा है कि सेंटर ऑफ कॉनिक क्या होगा। कॉनिक इज हाइपरबोला। हाइपरबोला तो नहीं है, क्योंकि पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट एलिप्स बनता है या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट बनेगा। कॉनिक इज एलिप्स विद द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कुछ बोल रहा है वो, और एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग इसको यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। भाई अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी काम किसका कर रही है, पी एफ वन प्लस पी एफ टू। चलो हम नेक्स्ट वाले पेज में इसको लिखते हैं, एक बार इक्वेशन में देख लेता हूँ, ठीक। इक्वेशन मेरे पास है x माइनस फाइव, मतलब 5 और 7 और -1 और -1। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है x माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी 12। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि x और y मेरे क्या है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है। उनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है। यहाँ पे भी x और y क्या हो गया, मूविंग पॉइंट हो गया, जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है। भाई ये जो चीज़ है ये किसका काम कर रही है, पी एफ वन, और ये वाली क्वांटिटी पी एफ टू, और ये हम लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, टू है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, देखना पड़ता है कि बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर मैं फिक्स पॉइंट की बात करूँ तो एफ वन मेरे पास मैंने कंसिडर कर लिया 5,7, और एफ टू मैंने कंसिडर कर लिया -1, -1। एक बार मैंने डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन फोकस निकाला, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस निकालेंगे तो 5 माइनस -1 मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 36, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 36, और ये विद कितना हो रहा है, 64। तो 36 और 64 100 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 10। भैया 10 जो है वो किसका काम करेगा, 2AE, और हमारा करेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि 2AE जो है 2A से लेसर होना चाहिए, तो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है वो किसका इक्वेशन होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इस इलिप्स के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है, बस उसी की मदद करनी है हम लोगों को। फोकस हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। आप लोगों को एक हम लोगों को पता है 2AE, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, अभी अभी हम लोगों ने निकाला 10 है, और 2A की वैल्यूज हम लोगों के पास कितना है, 12 है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन वन बाय वन करना है। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है सेंटर, ठीक है। सेंटर जो होगा वो 2,3 दे रखा है। भाई सेंटर जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ठीक है, और सेंटर को कैलकुलेट करूं, तो ऑप्शन ए, अगर मैं सेंटर को कैलकुलेट करूंगा तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द फोकस। तो ये क्या होगा, 5 - 1/2 और 7 - 1/2, और ये वाली क्वांटिटी 4/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2,3। देखिए 2,3 गिवन था, इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, 2/3। कॉनिक इज द हाइपरबोला, भाई हाइपरबोला नहीं है, कॉनिक क्या है, इलिप्स है, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। कॉनिक इज द इलिप्स विद द मेजर एक्सिस। भाई मेजर एक्सिस होती कहाँ है, मेजर एक्सिस फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन ही मेजर एक्सिस होती है। तो अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूंगा तो मैं ऑप्शन बी तो रॉन्ग है, क्लियर पता है हम लोगों को, क्योंकि हाइपरबोला नहीं बनेगा, इलिप्स बनेगा। हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, मॉडुलस लगा के। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। ऑप्शन सी में
हम लोगों को फाइंड आउट करना है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम लिख सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग F1 एंड F2। F1 और F2 को ज्वाइन करने वाली लाइन फाइंड आउट कर ले भाई। अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिख सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और x माइनस x1, ऐसा लिख दिया। ये वाली क्वांटिटी हो गई y प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया 8/6 4/3, और ये क्या हो गया x प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 4। शिफ्टिंग करो किस तरह की इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ ऐसा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम लोगों का करेक्ट है, तो ऑप्शन सी भी हम लोगों का करेक्ट है। एसेंट्रिसिटी हम लोगों को क्या गिवन है 5/7, देखते हैं कि देखिए एसेंट्रिसिटी है या नहीं है। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूंगा, ऑप्शन डी भाई सबसे पहले हम लोगों को गिवन है 2AE, कितना गिवन है 10 है, ठीक है। और हम लोगों को और क्या पता है 2A भी पता है भाई, तो 2A हम लोगों को पता है क्या क्वांटिटी है 12। इसका मतलब अगर दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो E कितना होगा 10/12 और 10/12 होगा 5/6। और अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो हम लोगों को दे रखी है 5/7, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास क्या है A एंड C, तो A एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन।